तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन कुमार चौधरी। और आज का वीडियो होने वाला है कि फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा कैसे करें। जो यकीन 2.0 2027 बैच में पढ़ रहे हैं लोग, वही बैच मैं भी फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो बहुत सारे लोग कम्युनिटी पे डालते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे मजबूत करें। इस प्रकार के मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि हाउ टू वी कैन स्ट्रॉन्ग आवर फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आती है कि टीचर, ठीक है। लेकिन 2.0 में दो टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। एक तो अमित महाजन सर और एक सुधांशु सर। और टीचर दोनों ही बेस्ट हैं, जैसा कि आप सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कन्फ्यूजन आता है कि हम किसे चुनें। तो आपको जिस भी टीचर से वाइब मैच हो रहा हो, जिनसे भी पढ़ के कंफर्टेबल फील हो रहा हो और नोट्स रिवीजन करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना आती हो, उस टीचर से आप पढ़ो। ठीक है। मैं जैसे सुधांशु सर से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। मैंने सुधांशु सर से पढ़े हैं और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ। नोट्स रिवीजन करने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि हाउ वी कैन स्ट्रॉन्ग आवर फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेरे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है। और जब बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी वो बन जाता है। और बैकग्राउंड से जो नॉइस आ रहा है उसको आप थोड़ा अवॉइड करना, वो छन छन के कुछ आवाज़ है तो उसको अवॉइड करना। हाँ। तो हम सीक्वेंस में बात करेंगे कि हम कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि आप लोग को पता है कि 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं हर बार नीट में। ये काफ़ी अच्छा वेटेज होता है केमिस्ट्री का। और 4-5 न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी सब तो यही थ्योरेटिकल आ रहे हैं कुछ सालों से। तो इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी वांट सिलेक्शन। ओके। तो सबसे पहला सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जो पहले नंबर पर आता है, सबसे पहले लेक्चर करना है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का आप लेक्चर देखिए, पहली बात। और बहुत अच्छे से, वो भी ध्यान से लेक्चर देखिए, पूरे फोकस के साथ। जब लेक्चर देख लिए और साथ साथ ही नोट्स बनाना है लाइव में ही, मतलब जितना हो सके उतना लाइव में ही नोट्स बनाइए, जितना संभव हो सके नोट्स बनाना। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। हाँ, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप लॉन्ग लेक्चर से जो लॉन्ग वाला नोट्स है वो बनाइए। और क्लासेस के साथ ही जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जाइए। और जो थोड़ा बहुत छूट गया, अगर स्पीड मैच नहीं हुआ, थोड़ा सा छूट गया, तो क्लासेस ख़त्म होने के बाद उसको लिख लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया नोट्स और क्लासेस। तो जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो, नोट्स कंप्लीट हो जाए, फिर आपको एक क्विक रिवीजन लेना है उस नोट्स से। और जब क्लासेस अगर आप बहुत अच्छे से कर रहेंगे तो उस नोट्स को पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब 5 से 10 मिनट लगेगा और अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। पहले एक्टिव रिकॉल करना है, पहले बैठ के कि आपको जो सर आज पढ़ाए हैं उसमें से क्या क्या चीज़ याद आ रहा है। और जितना चीज़ याद आ गया तो समझिए कि वो तो आपको पक्का हो गया। लेकिन जो याद नहीं आ रहा है उसी को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और उसको पूरा कंफर्म करना है कि हाँ। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये एंशियंट केमिस्ट्री था, अभी फ़िलहाल यही चल रहा है लेकिन 2.0 में, मैं भी तो उसी से पढ़ रहा हूँ। तो उसमें सुधांशु सर पढ़ा रहे थे एंशियंट केमिस्ट्री, जिसमें बहुत पीछे के बहुत सारे चीज़ थे। जैसे इंडिया में केमिस्ट्री को कैसे खोजा गया, बहुत इंडिया में तो पहले ही से ही केमिस्ट्री चलते आ रहा है ना। पारस पत्थर की खोज, ये सब बहुत पहले से। और आचार्य का नाद, जो जिन्होंने पहली बार एटम को देखा था, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये कमज़ोर हुआ तो इसको बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इसको पूरा कंफर्म कर लीजिए। ये हो गया सेकंड चीज़। पहला तो था आपने टीचर लेक्चर अच्छे से कर लिया, दूसरा आपने नोट्स को अच्छे से बनाकर और रिवीजन उसका कर लिया। और तीसरा बारी आती है अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले तो आपको डीपीपी के क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट नंबर पे डीपीपी के क्वेश्चन, जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुए तो आप सीधा जाना और डीपीपी के क्वेश्चन लगाना। ठीक है। उसमें जो सही हो गए क्वेश्चन वो ठीक है, और जो गलत हो गए उसको फिर से दोबारा अटैम्प्ट करना और उसके नीचे जो सॉल्यूशन वीडियो होता है उससे देख लेना। ठीक। और फिर भी समझना है तो फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक लिखाए गए हैं नोट्स में उसको अच्छा से पढ़ना, फिर से आप उसको अटैम्प्ट करना। तो मतलब जो भी क्वेश्चन गलत हुए उसको, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है।
ताकि आगे चल के वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, ये तो हो गया पहला नंबर पे डीपीपी का क्वेश्चन। दूसरा नंबर पे आपको फिर क्लास के क्वेश्चन करने हैं। जैसे डीपीपी के क्वेश्चन खत्म हुए और आपको उसी समय फिर क्लासेस में जो उस दिन क्लासेस में जो क्वेश्चन करवाए हैं सर, सुधांशु सर से करते हैं आप तो सुधांशु सर, या फिर अमित सर से कर रहे हैं तो अमित सर, या फिर जिस भी दूसरे अदर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उनके टीचर। ठीक है, तो उनके नोट्स में जो क्वेश्चन उस दिन के कराए गए हों उस क्वेश्चन को फिर से आपको अटैम्प्ट करना है और मेक श्योर कि वो क्वेश्चन अच्छे से फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार तो पहले ही आपने क्लासेस में कर लिया है और उसको पूरा कंठस्थ कर लेना उसी दिन उस क्वेश्चन को। ठीक है, और जैसे सुधांशु सर हैं वो क्या करते हैं कि वीकली क्वेश्चन को, एक वीक में जितने क्वेश्चन उन्होंने करवाया है उसको संडे को रात को पूरा कंपाइंड करके एक जगह दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो मैंने किया, दोनों दो अभी तक दिए सुधांशु सर, दोनों को मैंने कंप्लीट कर लिया उसी दिन। तो ठीक है, तो वैसे ही आपको भी करना है, रोज़ के रोज़ क्लासेस के भी करने हैं और जो वीकली दे रहे हैं सर वो भी करना है। ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चन पूरा आपको उस पर कमांड हो जाएगा। तो ये तो हो गए। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन के लिए था ये क्लासेस के क्वेश्चन। उसके बाद अब आता है अदर बुक्स। तो तीसरे नंबर पे आता है आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन। सुधांशु सर मार्क करके देते हैं लास्ट में, या फिर अमित सर, तो उनके मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उसको फिर से सॉल्यूशन देखना यूट्यूब पे सर्च करके या फिर जहाँ भी उसका सॉल्यूशन हो। और फिर उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गए, उसका सॉल्यूशन देख लो जो नहीं समझ में आया और पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको अदर बुक्स पे जाने हैं। ठीक है, अदर दूसरे कोचिंग के मटेरियल पे या फिर अदर बुक्स पे जो भी आप जा सकते हो, जहाँ तक जी मेंस की वाईक्यूज़ हो गए, जे एडवांस तक के हो गए। सुधांशु सर तो जे एडवांस तक के करवा रहे हैं लेकिन 2.0 में, तो उसको करना फॉलो। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया न्यूमेरिकल के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे फंस सकते हैं। तो लास्ट में जो बोनस टिप्स है, बोनस टिप क्या, ये तो फेमस है भाई, इस करते ही हैं सब लोग ही करते हैं ये चीज़। आपको क्या करना है कि फिर साथ साथ ही एनसीईआरटी को रीडिंग करते जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से भी बनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अब तो बायो जैसा ही हो गया है केमिस्ट्री में भी, कि एनसीईआरटी के लाइन से भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अब आपको फिर किताब को पढ़ना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी को आपको रीडिंग लगाना है, क्योंकि उससे भी अब क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना था। इसको अच्छे से आप सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कॉपी पे, लिख सकते हैं। 1 मिनट अगर आप रुके तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। सॉरी वो अभी मिल नहीं रहा वैसे। एक्चुअली कुछ बताने वाला उसमें नहीं था। जैसे मैंने जो क्वेश्चन का सीक्वेंस मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने किस सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ था खुद के लिए, तो वही सीक्वेंस मैंने बता दिया। मतलब वो मिल जाता तो बोल के बताता था उसमें पढ़ के, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो सीक्वेंस मैंने बता दिया। हाँ, और अभी थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो दो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाला था। पहला तो आपको रिवीजन कैसे करना है फिर इस फिजिकल केमिस्ट्री को। तो आपको दो तरीके का रिवीजन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला रिवीजन है कि जैसे मान लो फिर आपने डे 1 पे ये क्लास किया, ठीक है, उस दिन आपने रिवीजन कर लिया। फिर जब आप डे 2 पे फिर क्लास करेंगे तो फिर आपको डे 2 पे डे 1 का और डे 2 का दोनों का रिवीजन करना है। फिर जब आप डे 3 पे क्लास करेंगे तो आपको डे 1 डे 2 और डे 3 तीनों का रिवीजन करना है। फिर जब आप डे 4 पे करेंगे तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे ऐसे करते जाना है। मान लो आप डे 10 पे किए क्लास, तो इस हिसाब से तो आपको आपके जो पहले वाले लेक्चर थे वो कितना बार रिवाइज हो गया, बहुत बार हो गया। मतलब बहुत लेक्चर, ये चैप्टर ख़त्म होते होते तक ही आपका इस पूरा कमांड हो जाएगा इस प्रकार के रिवीजन से। इट इज़ द बेस्टेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी वी कैन डू। ओके, एंड दूसरा टाइप का रिवीजन ये है कि आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ या होने वाला होगा, आपको उस टीचर का माइंड में लेक्चर लगाना है यूट्यूब पे और साथ साथ ही लिखते जाना है। ठीक है, तो वो एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा और आपको उसको रोज़ रोज़ रिवीजन करना है, रोज़ रोज़ रिवीजन करना है। ओके, और फॉर्मूला को आपको उस पर कमांड कर लेना है। तो ये हो गए दो टाइप के रिवीजन। ठीक है, सो
इतना ही था। अभी तो लाइन कट गया जिसकी वजह से ये फ़ोन का लाइट बार के मुझे ये शूट करना पड़ रहा है। लाइट का इंतज़ार नहीं कर सकता, अभी मुझे भी रिवीजन करना है और पढ़ना है भाई। ठीक है, अभी तक 2 ही स्लॉट ख़त्म किए हैं, तीसरा स्लॉट बाकी है मेरा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इसको आप 1 वीक तक फॉलो करो, ठीक है? बस 1 वीक तक। अगर आपको नहीं दिखा रिज़ल्ट तो बताना फिर, ठीक है? रिज़ल्ट दिखेगा भाई, मैं भी तो यही फॉलो कर रहा हूँ। मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री अच्छा है, सच बता रहा हूँ। तो आप इसको 1 वीक तक फॉलो करो। जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम किसको आता है? जो फर्स्ट ड्रॉपर हैं या फिर जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। आप ऐसे करो, ठीक है? और एक बोनस टिप्स देना चाहूँगा, जो फर्स्ट बार ही पढ़ रहे हैं या किन 2.0 से या फिर लक्ष्य अर्जुना या फिर जो लक्ष्य में जो भी, तो आपको क्या करना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं पहले उनका, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सुधांशु सर हैं, तो सुधांशु सर का लॉन्ग लेक्चर देखने से पहले आप क्या करो, मतलब प्रचंड के लेक्चर देख लो पहले 1 शॉट, और फिर जाकर लॉन्ग लेक्चर देखो। आपको पहले से बैकअप में रहेगा माइंड में, और फिर लॉन्ग लेक्चर देखोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो इतना ही था। और इसको फॉलो करना, 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% फिजिकल केमिस्ट्री आपका बढ़िया होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ ही करना है, सिर्फ टीचर को देखना नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, आपको रफ में करना है। तो इतना आप ध्यान रखना और ज़रूर होगा फिजिकल केमिस्ट्री आपका मजबूत। तो सपोर्ट करना भाई, ठीक है? ये मेरा न्यू चैनल है और न्यू वीडियो भी है, और 3-4 नंबर पे वीडियो है। तो सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और शेयर ज़रूर करना उनके पास जिनका फिजिकल केमिस्ट्री कमज़ोर है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सुत्ती बाबू जाके।